हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहो साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर जो है उसमें से जो रिएक्शन बैलेंस करने को क्वेश्चन आता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि आपका चैप्टर फर्स्ट है ये केमिस्ट्री में, मतलब जैसे साइंस क्लास 10th में साइंस है, उसमें 3 पार्ट्स हैं आपके, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान और फिजिक्स भौतिकी विज्ञान। तो उसी में चैप्टर फर्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जिन बच्चों को पता नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो मैं उनको बता देती हूँ कि हमें कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दे देते हैं और उन दोनों को मिलाकर कोई हमारा उत्पाद बनता है। तो ये जो हमारी बाईं तरफ है ये हमारे अभिकारक हैं और ये जो है हमारे दाईं तरफ ये हमारे उत्पाद हैं जो इन दोनों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो उनको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और समीकरण समीकरण मतलब अगर उस एलिमेंट में उनकी क्वांटिटी भी हो, जैसे कि यहाँ पर जो H है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हमारा पूरा समीकरण बन जाता है, मतलब केमिकल इक्वेशन बन जाती है। आई होप आपको समझ में आया इतनी वाली पार्ट। अब हमें क्या है, इसको बैलेंस करना होता है, इन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना होता है। तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक सारणी बनानी होती है, जैसा आपकी बुक में भी दे रखा होगा। तो यहाँ पे हम एक सारणी बनाएंगे। तो देखो ये ऐसे हमारी सारणी बन चुकी है। यहाँ पर हमने सारणी बनाई और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तत्व, जो भी हमारे पास तत्व हैं वो एलिमेंट्स। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम अभिकारक, अभिकारक की संख्या, और यहाँ लिखेंगे हम उत्पाद की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तत्व हमारे कौन कौन से हैं, एक तो Fe है तो हम यहाँ पे Fe को नोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को नोट कर लेते हैं। और ऑक्सीजन है क्योंकि देखो यही तो है, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Fe ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये हालांकि कंपाउंड है बट अलग अलग अगर हम एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन, Fe मतलब आयरन और हाइड्रोजन है। अब क्या है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर अभिकारक, यहाँ पे जो अभिकारक है मतलब अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सिर्फ Fe का एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद उत्पाद में कितनी है, तो देखो ये जो नीचे है ना इसको भी हम काउंट करते हैं। तो जो हमारे Fe हैं वो 3 हैं, कितने हैं, 3। इसके बाद हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन हमारे अभिकारक में कितने हैं, अभिकारक में वो 2 है और यहाँ उत्पाद में भी वो 2 ही है। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम कैसे काउंट कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक में ऑक्सीजन हमारा सिर्फ 1 है क्योंकि उसके आगे कोई मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो वो सिर्फ 1 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। यस, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो Fe सिर्फ 1 है और वहाँ पर कितने हैं, 3। तो इसका मतलब वहाँ पे 3 कम है, 2 कम है, तो हमें ये बैलेंस करना होगा। अब देखिए कुछ रूल सुन लीजिए रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट रूल ये है कि कभी भी आप जो भी एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में है उसको कम नहीं कर सकते, हमेशा जो कम मात्रा में है उसको ज़्यादा करेंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो मुझे इसे बैलेंस करना है तो मैं यहाँ लिखने को बैलेंस करना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ है Fe प्लस क्या था, H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लगा लेते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, जिससे कि आपको पता लगे कि हमें इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनके बाहर किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ पर 3 है। तो मैंने आपसे बोला था पहले ही, रूल क्या होता है कि हम किसी भी ज़्यादा मात्रा वाले एलिमेंट को कम नहीं कर सकते, लेकिन कम मात्रा वाले एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे, उसकी मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दें तो यहाँ पे 3 एकम 3 मतलब 3 Fe हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 3 Fe हो चुका है। इसके बाद हमारे हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन हमारे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उत्पाद में तो 4 है, अभिकारक में 1 है, तो कम कहाँ पर है, अभिकारक में। तो हम वही जितने भी कम हैं उतने अभिकारक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 एकम 4, तो यहाँ कितने हमने जोड़ दिए, 4।
अब देखो हमने पूरा H2O के आगे गुणा किया है 4 का, इसका मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गए, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो भी भर चुके हैं। कैसे? अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया, तो 4 दूनी, जब अगर ये नीची संख्या है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गए ये, लेकिन यहाँ पे तो हमारे 2 थे, तो हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो हमारा यहाँ भी डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 8 हो चुके हैं। पहला तो वो बैलेंस, देखो पहले अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन थे वो बैलेंस थे, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए संख्या उसमें गुणा की तो हमारे हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो 8 हो चुके हैं, तो हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या करा, अब देखो यहाँ पे 8 हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 4 का कर दूँ तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे उत्पाद में, तो मैंने यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 4H2। तो अब देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ देखते हैं टेबल में अपने 3 Fe 3 Fe, 8H 8H, 4O 4O। तो यहाँ रिएक्शन में देख लीजिए कैसे बनेगी हमारी रिएक्शन। अब इसे हम ढंग से उतार लेते हैं। तो यहाँ आ गया 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में 4H2। अब आप देख पा रहे हैं कि ये रिएक्शन हमारी पूरी अच्छे से बैलेंस हो गई है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अतः रासायनिक समीकरण संतुलित, अतः रासायनिक समीकरण संतुलित। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन फर्स्ट जिसे हमने बैलेंस किया। आइए हम और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन है। इसमें क्या है, अब से पहले देखो आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पहले देखना है रिएक्शन को कि रिएक्शन में क्या चीज़ बैलेंस नहीं है, कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो पहले हमें एक टेबल बनानी है, जो मैंने अभी आपको बनवाई थी ऊपर, वैसे ही आपको टेबल बनानी है। तो यहाँ लिखना है तत्व और यहाँ लिखना है अभिकारक। अभिकारक कौन होते हैं, जो बाईं तरफ होते हैं, मतलब जो किसी भी चीज़ को बनाते हैं मिलकर। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा उत्पाद। ठीक है, अब देखो तत्व क्या है, तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ हम लिख देंगे तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब अभिकारक में देखें तो अभिकारक में क्या है, अभिकारक में हमारे नाइट्रोजन जो है उनकी संख्याएं उनकी संख्या जो है वो 2 है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन की संख्या कर देंगे 2, लेकिन यहाँ पर उत्पाद में कितनी है, सिर्फ 1 है, तो मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं है हमारा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, तो मतलब 6 हाइड्रोजन से अभिकारक में, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 हाइड्रोजन्स। तो मतलब दोनों ही एलिमेंट्स डिसबैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कम मात्रा में है उसकी मात्रा हम बढ़ा देंगे किसी भी डिजिट का गुणा करके, जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो यहाँ पे n 2 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी उत्पाद में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लगाओ ब्रैकेट और यहाँ कर दो 2। तो अब देखो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। तो इसका मतलब हमारी ये वाली भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक ही तीर से 2 निशाने लग गए आराम से। कैसे कि नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इतनी ईजी रिएक्शन हमारी आ गई है, लेकिन कभी कभी पेपर में ऐसी नहीं आती है। तो आइए फिर और रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी 2 रिएक्शंस। अगर नहीं आएंगे तो फिर से वीडियो को फिर से पीछे जाकर अच्छे से समझिएगा। बहुत इजी होती है रिएक्शन बैलेंस करना, और ये आपके पेपर में बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पे। अभिकारक है ना वो C5H12 प्लस O2 है, जिससे हमारा क्या बन रहा है, H2O प्लस CO2, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, पहले मैंने टेबल बना दी है। अब यहाँ पे तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है कि नहीं है। इसके बाद अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। ऑक्सीजन की उत्पाद में कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की कितनी है, 12 है। और ऑक्सीजन उत्पाद में कितनी है, सिर्फ 2 है। इसके बाद O की कितनी है, 2, और यहाँ पे O की कितनी है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो कितनी हो गई, 3। समझ में आया इतनी वाली बात, इतना तो हमने आराम से कर लिया था। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब यहाँ देख पा रहे हो कि कोई भी एलिमेंट जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, जिससे हमारा कार्बन बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अलग से रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा C5H12, ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस में ब्रैकेट O2 गिव्स H2O प्लस CO2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे अभिकारक में 5 था, तो हमने उत्पाद में भी 5 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5 का। तो अभिकारक में तो 5 है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 का। अब मैंने कार्बन को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन क्या डिसबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 दूनी 10, इनको हम जोड़ते नहीं हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 11, तो यहाँ 11 है। अभी इसको हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, पॉज पे डालते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जो क्या पता कि ऑक्सीजन ही बैलेंस हो जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब घबरा मत जाना है कि ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 11 है, वो इवन ऑड ऐसे चक्कर पड़ जाए। तो पहले आप आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक जो है, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 12 है, लेकिन उत्पाद में कितनी है, 2। तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि 12 आ जाए, तो हाँ 6। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहाँ पे तो 12 है, तो यहाँ भी मैंने अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 16 ऑक्सीजन। और यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ तो पूरा गड़बड़ हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिख दो 16, कितने हैं यहाँ पर 16। तो अभिकारक में 16 करने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 8 का, कर दूंगी नहीं कर दूंगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या हो गया, देखो 5 कार्बन से 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ भी 12 हो गए, 6 दूनी 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो यहाँ भी कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 6 16 हो गए, नहीं हो गए। तो सिलेक्शन को हम अच्छे से उतार लेते हैं नीचे। तो ये है हमारी जो बैलेंस रिएक्शन है, C5H12 प्लस 8O2 गिव्स 6H2O प्लस 5CO2। अतः यह रिएक्शन, अतः रासायनिक समीकरण संतुलित है। आया आपको समझ में आई हुई 3 रिएक्शन अच्छे से। अब हम आते हैं 4th रिएक्शन पर। 4th रिएक्शन थोड़ी ट्रिकी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो 4th रिएक्शन क्या है, तो 4th रिएक्शन है हमारी ये HNO3 प्लस Ni गिव्स NiNO3। इसको हम बोलते हैं जो भी कंपाउंड के पास है तो NO3 का होल ट्वाइस। अगर ब्रैकेट में अगर ऐसे है तो इसे हम बोलेंगे होल क्यूब, यहाँ 2 है, यहाँ बोलेंगे होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर देखो N की संख्या कितनी है 2 और O की संख्या कितनी है 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे बनाते हैं टेबल। तो नॉर्मल हमने टेबल बना दी। यहाँ पे यहाँ हम क्या लिखते हैं, तत्व लिखते हैं। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और निकिल आ गया। निकिल भी तो है। अब अभिकारक की संख्या हाइड्रोजन में कितनी है, सिर्फ 1 है, एक ही है ना। नाइट्रोजन में कितनी है, 1 ही है। इसे नाइट्रोजन में समझना, ये निकिल है, पूरा एक एलिमेंट है, धातु है ये, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है और निकिल कितने हैं, सिर्फ 1 है। उत्पाद में निकिल की संख्या कितनी है N, मतलब Ni 1 है। नाइट्रोजन की कितनी है, यहाँ बताया था मैंने अभी 2, तो यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ सॉरी हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और निकिल की संख्या 1 है, ठीक है। बस ये मिस्टेक थी। अब इसके बाद हमें बैलेंस करना है। तो मैंने आपको बताया था अभी, आपको याद है कि कम मात्रा वाले को हम बढ़ा सकते हैं बट ज़्यादा मात्रा वाले को हम कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जहाँ कम मात्रा है वहाँ पर हम बढ़ा देंगे। ऐसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ओके, सो अब हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 का, तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और मैंने अभिकारक में किया है तो मैं यहाँ पे अभिकारक में जोड़ देती हूँ, ठीक है। आप ब्रैकेट लगा के कीजिएगा, मैंने ऐसे ही कर दिया है। 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए, मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और यहाँ भी 6 हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो हमारी रिएक्शन आराम से बैलेंस्ड हो गई, बस 1 2 लिखने से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई।
तो कभी कभी हमें लगता है कि रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है, ये क्या आ गया, लेकिन देखो हमने सिर्फ 2 लगाया और पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड। देखो 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 नाइट्रोजन्स, 2 नाइट्रोजन्स, कितने वो थे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, निकल कितने हैं 1, और यहाँ भी निकल कितने हैं 1। अब लास्ट रिएक्शन है और वो अब आपके होमवर्क के लिए है। अब आप उसे कमेंट करेंगे जो भी रिएक्शन का बैलेंस करके आए, ठीक है। तो ये है आपकी रिएक्शन जिसे आपको बैलेंस करना है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया या कोई डाउट था, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बोर्ड्स आपके बहुत पास है, आई होप आप सबके अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।